हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इससे पहले मैंने एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का टेस्ट दिया था, जिसको आप सबने काफ़ी प्यार दिया, तो थैंक यू वेरी मच। एंड आज मैं फिर से एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स देने वाला हूँ। फुल टेस्ट 6 देंगे आज हम। फुल टेस्ट 6 देंगे। 5 मैंने दिया था, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मेरे 80 मार्क्स आए थे, अभी दिया था। इसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी, थोड़ा कम हो गया, उस दिन 90 परसेंटाइल था, तो इसमें 80 मार्क्स आए थे मेरे। और एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, और 3000 रैंक थी, अराउंड 90% आईली हो गया ये। ठीक है, तो ये वाला इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, पर उसमें थोड़ा इशू हो गया था मेरे माइक के अंदर, तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम फिर से दे रहे हैं। आज हम देंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स टेस्ट 6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा भी रहेगा स्कोर, जो भी रहेगा, अपना स्कोर ज़रूर बताना। टेस्ट 6 के अंदर कितना रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे वीडियो। ऐसी वीडियो मैं और लेके आऊँगा। और एडमिट कार्ड आ चुका है गाइज़, एडमिट कार्ड देखो कब है। अपनी अपनी शिफ्ट बताओ। मेरी जो है वो शिफ्ट है मेरी 21, मेरी है 21 को फर्स्ट शिफ्ट है मेरी। तो यार सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अपनी शिफ्ट ज़रूर बताना, शिफ्ट ज़रूर लिख के जाना अपनी कमेंट के अंदर। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की जो हो रही है शिफ्ट, तो शिफ्ट ज़रूर बताना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्कोर रहेगा मैं डाल दूंगा वीडियो। ठीक है, हमें इम्प्रूव ही करना है रोज़, ज़रूरी नहीं है हमारा कंपटीशन हमसे ही होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू compete विद योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बेटर रहेगा तुमसे, तो जितना आप स्कोर कर रहे हो उससे बेटर करने का स्कोर करो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और इस बार मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि जो रीजनिंग के जो मेरे आंसर होते हैं, जो मैं रफ वर्क करता हूँ, वो राइट साइड में मैं चिपका भी दूंगा, राइट साइड में मैं लगा दूंगा, वीडियो के अंदर एडिट कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसा रहता है। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स फुल टेस्ट 6 देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या बताना है? एरर बताना है। आई रिस्पेक्ट, लव एंड केयर फॉर माई पेरेंट्स। आई रिस्पेक्ट, लव एंड केयर माई पेरेंट्स। केयर फॉर माई पेरेंट्स, केयर फॉर नहीं होगा, केयर होगा ना। आई रिस्पेक्ट, लव एंड केयर माई पेरेंट्स मोर देन हिज, मोर देन हिज एज आई लव देम द मोस्ट। मोर देन हिज वट? आई रिस्पेक्ट, लव एंड केयर फॉर माई पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ ही गलत होएगा, फिर तो डी होएगा। आई डिलाइट, डिलाइट टू प्रिपेयर एंड ईट। आई डिलाइट टू क्या मतलब हो गया? आई डिलाइट टू प्रिपेयर एंड ईट ब्लैक फॉरेस्ट केक स्टड मोर देन हिम एज आई हैव अ स्वीट टूथ। आई डिलाइट टू, डिलाइट क्या हो जाएगा? आई एम डिलाइटेड हो सकता है। ही मस्ट इंक्लूड मोर कैल्शियम प्रोटीन विटामिन्स। He must include more calcium, protein, vitamins and iron in his diet to keep himself fit and healthy. He must include आवाज़ कम कर लेना पापा जस्ट। He must include more calcium, protein, vitamins and iron in his diet. Okay. He must include more protein, vitamins and iron. I think इसमें तो नो एरर ही लग रहा है। He must include more calcium, protein, vitamins and iron in his diet to keep him fit, himself fit and healthy. ठीक है, तो नो एरर लग रहा है मेरे को, देख ही जाएगी, पता नहीं। इफेक्ट, एवरी फोर्थ क्लोन इज बोर्न स्टिल बोर्न और सदर्स लीथल इफेक्ट। अफेक्ट हो गया, वर्ब हो गया अफेक्ट, और इफेक्ट हो गया नाउन। न्यूज़ कैन हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन पब्लिक। ठीक है, स्मोकिंग तो कैन एडवर्सली अफेक्ट योर लंग्स, यहाँ तो अफेक्ट आना चाहिए, तो सी गलत है। फॉर स्टिल सफर्स फ्रॉम लीथल इफेक्ट। ए एंड बी सही है। कंसल्ट, द वे पीपल्स यूज एब्यूजिव लैंग्वेज टू कंसल्ट ईच अदर।
नहीं नहीं नहीं, बिफोर टेकिंग यू रिकमेंड टू कंसल्ट एन अकाउंटेंट, ये ठीक है. द किंग लाइकली टू फॉरगिव द कंसल्ट ऑफर्ड टू हिज, ये भी गलत है, बी होएगा आई थिंक, ओनली बी. He not only enjoys playing the guitar but rather finds solace in composing his own. Yes, he not only enjoys playing, he enjoys playing the guitar but rather finds, but also finds solace with but also finds solace. He not only enjoys but also होएगा, also. She enjoys reading classical literature, hike in scenic landscape and spending time with. Okay, hiking in scenic landscapes, also hiking in through, hiking in होएगा. The person who helped me find my way in the city turned over to the distance relative I had never met before. Turned out to be a distant relative. ठीक है, तो यहाँ क्या है, मिसस्पेल्ड वर्ड. द डाइवर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ अ स्टेट्स ओन फंड टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, thereby depleting resources on schemes. एक सेकेंड, पेन किधर गया मेरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या होगा, प्रोविजन होगा आई थिंक, डिप्लीटिंग आई थिंक. ठीक है, स्कीम भी ठीक ही है, तो डिप्रोविजन होएगा आई थिंक. ठीक है. Sacks of cement stacked against a frescoed wall can irreversibly abrade its surface. Frescoed ही लग रहा है, जो भी है. Our popular image of party is that of a classical mass party which rises from societal movements and is essentially internally democratic. Essentially की स्पेलिंग क्या होती है, essentially डबल एल आता है क्या, एसेंशियल ई है आई थिंक, डबल एल आएगा एसेंशियली में, ऐसा लग रहा है मेरे को. एसेंशियली इंटरनली डी लग रहा है, कर देते हैं, देखी जाएगी. अच्छा, करना ही पड़ेगा ना इनमें तो. क्लासिकल सही है, सोसाइटल सही है, मूवमेंट सही है, इंटरनली सही है, इंटरनली ठीक है, तो फिर एसेंशियली होएगा. इन द प्रोसेस दे वर ऑल्सो डीपली एम्बेडेड, इसमें भी डबल, इन द लोकल नेटवर्क्स ऑफ ब्रोकरेज एंड पैट्रोनेज एंड दैट आर इंस्टीट्यूशनल थ्रू ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एम्बेडेड ही गलत लग रहा है इसमें भी, एम्बेडेड डबल डी आएगा शायद. द प्रेजेंस ही गलत है इसमें, तो प्रेजेंस ही आएगा, तो presence of lies at conference perceive Russian alliance. presence ही गलत होगा इसमें तो. ठीक है, तो ये अभी रहने देते हैं. ये क्या है, implicit in this warning is that Moscow may be planning to embark on a nuclear. Implicit in this warning is that Moscow may be planning to embark on a nuclear conflict. न्यूक्लियर वर्डिक्ट भी हो सकता है, नहीं कॉन्फ्लिक्ट ही होएगा आई थिंक. Heads of state and government need to assert their authority or dash the FTA as an unachievable goal. अच्छी इंग्लिश है इस वाले में. Heads of state and government need to assert their authority or dash the FTA as an or abandon
Pardon, abide, abandon the FTA. Pardon the FTA as an unachievable goal. Pardon the dash, pardon होगा क्या इधर? The dash of political will was another factor being scaling down before the lack of political will. So behind scaling down before the community health will so button. The lack of political will was another factor behind scaling down before the lack of political will. In Jammu as also elsewhere, there is no all-in-one grand strategy to dash with the solution to deal. The debates sensed and cautioned against a looming dash over free speech, against a looming threat over free speech. ठीक है, essential to make are there are many new ideas which are there are many ideas incorporated in the ठीक है तो B से there are many new ideas incorporated in the new education policy which are essential to make our education. यही हो जाएगा ये तो. Social interactions are higher in रुक जाओ with larger number of people, cities and with infected person. Social interactions are higher in cities and an infected person is likely to come in contact with a large number of people, thus hastening the spread of the disease. ये हो सकता है. नहीं, so are higher in यही होएगा. Many of the difficult sewage, the Metropolitan Council B से start हो सकता है. B worked well, it resolved many of the difficult sewage. It resolved many of the difficult sewage and water problems. It greatly improved transportation. तो ये हो सकता है. many of the difficult तो नहीं आएगा. E greatly नहीं होगा. B council many of the difficult तो यही होगा. B D. ठीक है. 20 and 21st are natives. Many of the most Canadian writers of the 20 are natives. तो ये हो सकता है C and A. अच्छा C B Canadian writers of the नहीं Canadian writers of the influential. Many of the most Canadian writers. B C हो सकता है. B D. अच्छा B D many of the most influential and important Canadian writers of the 20 are natives of Toronto. ठीक है तो ये हो जाएगा. अब देख लेते हैं ये क्या है. लुक्रेटिव का अनप्रोडक्टिव हो सकता है. प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल प्रॉमिसिंग कॉस्टली. अनप्रोडक्टिव होएगा अपोजिट. ओके देख लेते हैं और क्या है. विच ऑफ द लाइन्स अबॉर्टिव. अबॉर्ट कर देना. द सेटलर सक्सेस लॉकडाउन टिवट हिम. अबॉर्टिव अनसक्सेसफुल हो जाएगा. प्रीमैच्योर डिटरमाइन इंटरप्टेड. प्रीमैच्योर हो सकता है. इंटरप्टेड भी तो हो सकता है. रुक जाओ.
देख लेंगे ये. What will fit in the blank taken as it embarks on a new phase of operation with V Narayan as its chairman? ISRO should also describe a dash vision for the X and T of BAS. Describe a strategic comprehensive vision. रुक जाओ, कुछ भी हो सकता है इसमें. तो क्या बात कर रहे हो? Plans to start launching the Bharat 3 Antariksh. अच्छा. As it embarks on a new phase of operation with B Narayan as its chairman, ISRO should also describe a dash vision for the X and T utility expected of type of comprehensive strategic vision for the compelling vision, comprehensive vision, complete vision, concrete, precise vision of comprehensive ही होएगा I think मेरे हिसाब से. According to which of the following is correct? अच्छा, तो उसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा. रुक जाओ. States the central idea. What can be inferred from ISRO's decision not to live stream? Not to live stream the successful docking attempt after the first two stages. ISRO launched its PSLV C-60 mission. Its primary payload was pair of satellites for space docking for space decks to demonstrate orbital rendezvous and docking. To execute it in an orbit, essentially stepping stone to more complex mission. Launch was also hailed as ending the year on a high, and but space reminders that first deadlines. The launch was also hailed as ISRO ending the year on high, but SpaceX reminders that sophisticated space flight missions care little for arbitrary deadlines. The satellites successfully docked on January. Few abortive events. They were expected on 7th, which is postponed to then brought them close without docking in apparent data taking effort. It nixed the 9th attempt after the performance of more than expected, prompting measures to arrest the discipline. Once docked, ISRO begins tests to verify if this could exchange electric, followed by testing their payloads. It was also launched the fourth stage of Athena. It carried 24 followers from the previous audio was able to copy Singapore imagination. Docking allows space when it wants to be lost. Docking allows space when it wants to be launched separately and assembled to form a larger module. This allows us to plan interplanetary missions whose are heavier and what the heaviest rockets can launch. Docking is thus a symbolic idea to make the around 4 kilometers. But being a good example, in anticipation is loaded the SpaceX satellite fuel for multiple drive and also corrected on aerospace became evident too after the first two attempts. It backed down from its live stream the successful one. Docking technology has become desirable thanks to the versatility. तो docking technology ये हो सकता है लेवल सफिशिएंट नहीं इंटरेस्ट ये हो सकता है is within a fuel for multiple and also continuously corrected right on its own nervousness became evident too after the first student backed down from its original docking has become desirable thanks to perseverance when the pressure to was imposed by secure missions to Mars has and require docking more lucrative, both of which require docking more lucrative. ISRO plans to start launching as it embarks. This without this largest piece of Indian space program, their purpose related to the plans seem adrift. Aim to avoid public scrutiny. The capability of docking technology. Docking is thus a symbolic Chandrayaan 4 in anticipation is fuel for multiple times. Become desirable thanks to the perceived allows this allows एक सेकेंड रुक जाओ
तो स्क्रूटिनी तो नहीं होएगा, ये हो सकता है मेरे को लग रहा है, ये हो जाएगा। द पैसेज स्टेट्स दैट सक्सेसफुल बिगिंस टेस्ट आफ्टर द सक्सेसफुल डॉकिंग ऑफ द स्पेसएक्स सैटेलाइट इसरो बिगिन टू टेस्ट टू वेरीफाई, ठीक है रुक जाओ, फॉलोड बाय टेस्टिंग देयर ओन पेलोड, so launch begin test to verify if the satellites could exchange electric power according to the passage which was not the part of the P60 mission launched by okay says launch its primary purpose for space demonstration orbital docking with space, launch of the fourth stage of the Crew modules for future lunar missions, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सैटेलाइट्स फॉर द स्पेस डॉकिंग एस्पेक्ट टू डेमोन्स ऑर्बिटल डॉकिंग स्पेस द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट रिस्पॉन्ड टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशन द लॉन्च मिशन कैरिड टर्मिनेशन ऑफ काउपी सीड्स इन ऑर्बिट लॉन्चेस आल्सो सेटल सक्सेसफुल डॉक्ड ऑन सॉलिड, ठीक है। वंस डॉक्ड बिगिन टू could exchange electrons and undock and separate, followed by testing the payload that also on the fourth stage of orbital, fourth stage भी हो गया, get from various and private module for orbital capturing the polar imagination, testing of various bias deployed crewed mode for future, ये है क्या? ओहो अबॉर्टिव, ये क्या अकॉर्डिंग टू व्हिच इज करेक्ट द पार्टिसिपेट इन द PSLV टू सक्सेसफुल डॉक, कोई बात नहीं, इंग्लिश बहुत बेकार गया है, कोई बात नहीं। 1 और फिर ये कितने का गैप है, रॉन्ग नंबर है ये, -1 इंटू 2 -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 -1 तो 87 -1 80 होना चाहिए ना, तो 80 इंटू 3 80 इंटू 4 320 हो जाएगा ये, नहीं कुछ हो रहा है यार, इंटू 3 27 81 -1 हो सकता है ये, इंटू 4 28 और 348 प्लस 4 प्लस है क्या, यहाँ तो माइनस है, -1 ये +1 होएगा, फिर 29 होएगा शायद, 89 तो 87 ही आ जाएगा फिर, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा ना फिर तो, एक काम करो 4 क्या है 49 प्लस 7 14, रॉन्ग नंबर को छोड़ो यार, बहुत बेकार लगता है, 2 3 5 5 के बाद 10 हो रहा है, 5 के बाद और प्राइम नंबर तो 7 होना चाहिए, फिर तो 7 45 होना चाहिए, 7 के बाद फिर 13 होना चाहिए, 45 नहीं 11 भी होएगा, हाँ 48 ही गलत होएगा इसमें, तो ये क्या है 4 + 4 -9, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या 2 का है 3 का, चलो +16 होना चाहिए, ठीक है +16 हो गया, -25 होना चाहिए, ठीक है तो यही गलत होएगा 102, ठीक है। ये क्या है 19 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 2
तो 332 ही होना चाहिए। ठीक है, धोनी इन्वेस्टेड ये देखी जाएगी ये, ठीक है, और ये ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन आ गया। आ जाओ अप्रॉक्सीमेशन पे आ जाते हैं। ये क्या है 16/40 अप्रॉक्सीमेट है ना ये तो सारा। ठीक है, तो 4 × 3 + 18 = 120/x। ठीक है, तो ये 12 30 हो जाएगा, तो 4 ही आएगा, 4 आएगी x की वैल्यू। ठीक है, 64 + 80 80 यही है ना। तो 4 और 124, तो 125 का रूट 121 का रूट हो जाएगा लगभग 11 प्लस ये क्या है 17 = 961, तो ये 31 का हो जाएगा। 31 - x, फिर 28, तो ये आ जाएगा 3 2 हो जाएगा। फिर और क्या होएगा, क्या अच्छा नहीं रूट में है ना वो, रूट का अलग से ही तो है। पर ये 961 किसका है? 961 तो 31 का ही है यार। 31 - x, रुक जाओ, 17 का ये है, और ये 64 और 80, अच्छा 144 आएगा ना। ये तो 12 आएगा, 12 गलती यहाँ कर दी मैंने, 12 तो 2 ही आएगा। आ जाओ कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ाते हैं। 25% ऑफ 25 × 6, ठीक है, 150 + 14 164, 25%। ठीक है, तो 25% 16.4, ठीक है 8.2, तो ठीक है, तो 6 6 12 और 9 ला 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 ला। ये क्या है 23, ये क्या है 23 24 × 17 ÷ 8 3 17 3 51 + 41, ठीक है, तो 92 x² + 11 81 9 आ जाएगा। ये क्या है 35 × 20 35 × तो ये 700 आ जाएगा, + 22 - 6x 200 722 522/6 8 7 87 आएगा। बस इतनी थी क्या? ठीक है, ये देख लेंगे अब। पाई चार्ट आ गया ये, ठीक है, ये है ना, ठीक है, ये देख लेते हैं। 20 दोनों प्लस वाले हैं, तो क्या होएगा 5 × 4 5 और 4 आ जाएगी x की वैल्यू। इसकी क्या आएगी 6 और 1 की आएगी वैल्यू, 6 और 1 आ जाएगी वैल्यू, नहीं 6 और 1 नहीं आएगी, -2 और 3 आएगी वैल्यू। 5 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, x बड़ा है। ठीक है, क्या हुआ x² मैंने को बोला तो 8.5। ठीक है, ओके बाय। x² - x - 2 खाना खा ले फिर बताऊंगा, ठीक है, कर लेंगे। y² + 5y + 6, तो भाई ये तो ठीक है, -2 और 1 ही आएगा आई थिंक। तो -2 और 1 आएगा, तो 2 और -1 फर्स्ट, सेकंड वाली होएगी 5, तो 6, तो 6 + 6 - 1, नहीं ये तो माइनस में ही आएंगी ना दोनों। तो 2 × 3 2 × 3 तो -2 -3, 2 से बड़ा है दोनों, और -1 भी दोनों से बड़ा ही है, तो इसमें भी x ही बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है 238, ठीक है, 238 का क्या सीन है भाई, 238 2 से दोनों प्लस में ही है, ठीक है, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 28 इंटू 6 होएगा आई थिंक ये तो, है ना, 140 और 28, ठीक है। 28 इंटू 6 है ये। कुछ और कर लेते हैं फिर, 7 इंटू 4 इंटू 6, 24 इंटू 7 नहीं होगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 21 इंटू नहीं हो रहा, रुक जाओ। तो ये क्या है, 4 इंटू 14 इंटू 3 क्या है यार ये, रुक जाओ। 12 इंटू 14 है ये, 12 इंटू 14। वाई की तो वैल्यू है 12 और 14, ठीक है। एक्स की क्या है वैल्यू, एक्स की वैल्यू होएगी 238, ठीक है। 238 के अकॉर्डिंग देखेंगे, 2 से काटेंगे 1, 19/2, ये किससे कटेगा, 13 से 17 से कटेगा शायद, 17 से किस पे कटेगा, 7 से 7 पे, हाँ 17 इंटू 7 पे जा रहा है, इंटू 2, तो 14 इंटू 17, हाँ 14 और 17, 14 और 17 आ रही है वैल्यू। तो 14 से दोनों बड़े हैं, इक्वल है, और 17 एक्स का बड़ा है, एक्स इज़ ग्रेटर, ये आ जाएगी वैल्यू। ज़्यादा टाइम लग गया थोड़ा, कोई बात नहीं। y² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 3 और 1 ही होएगी वैल्यू, -3 और -1। पहले वाले में कोई वो तो नहीं था ना सब में, ठीक है। और ये क्या है, 6 12, 12 कैसे बन सकता है, 4 और 3 से, तो -4 और -3 बाय 2, ठीक है। तो ये 1.5 माइनस का, और ये -2, तो -1 दोनों से बड़ा है, -3 से ये बड़ा है, तो ये नो रिलेशन हो जाएगा। ये क्या 12, तो 4 इंटू 3 हो सकता है, 6 इंटू 2 होएगा, तो 6 और 2 आएगी, -6 -2। वाई की वैल्यू क्या होगी, 9 और 5, तो -9 और -5, तो -2 दोनों से बड़ा है, -6 से बड़ा -5 है, तो नो रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बारी, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, फिर वो देख लेंगे आगे अरिथमेटिक, ठीक है। परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 80%, सिंपल इंटरेस्ट रेट इन 6 डिफरेंट बैंक। तो ये डिग्री में है, डिग्री है ना, डिग्री है, ठीक है, डिग्री है, कोई बात नहीं। बट विल द डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ए एंड बी आफ्टर 5 years, टोटल परसेंटेज वाइज डिफरेंस, ठीक है। ए एंड बी का आफ्टर 5 years कह रहे हैं। ए क्या है 90, बी क्या है सीधी लाइन, तो 90 में से 50 गया तो आया 40, तो 36, मतलब 10%, 10% हो गया, 8% हो गया, तो 8 इंटू 5, 40% का हो गया, 5 चौके 50,000, तो 20,000 हो जाएगा। What is the sum of total interest after 10 years of all companies? What is the sum of total after 10 years of all companies? अरे भाई साहब, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 80% है टोटल, और 10 ईयर के लिए तो 800% हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो 5 इंटू 8 तो कितना आएगा, 40,000 आएगा, 4 लाख आएगा, 4 लाख। What is the ratio of interest between C and D after 15 years? What is the ratio of interest between C and D after 15 years? अच्छा भाई, C and D, C कितना है भाई 72, और D कितना है भाई 54। अच्छा, तो रेशो तो सेम ही रहेगी ना, कितना भी कर लो, देख लेते हैं एक बार। रेशो तो सेम ही रहेगी, ये 2 रहेगी, ये 3 रहेगी, 27, नहीं 2 नहीं रहेगी, ये 3 रहेगी, 18 चौके और 18 चौके, 4:3 रहेगी रेशो, तो चेंज थोड़ी हो जाएगी रेशो तो सेम ही रहेगी। फाइंड आउट आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द रेशो ऑफ कंपनीज एज इंटरेस्ट एंड विल बिकम 5/4। रेशो नॉट डिपेंड ऑन टाइम, आई थिंक एज इंटरेस्ट एंड एफ कहाँ है,
not dependent on time, bro, not dependent on time. What is the sum of interest of company after 5 years and company after 20 years? What is the sum of interest of company after 5 years? ओके, ई का 5 ईयर्स के बाद, ई का 18 डिग्री है, मतलब 5% है, 5%, 5 इंटू 5, 25% ही हो जाएगा। और कंपनी एफ आफ्टर 20 ईयर्स, ओहो हो भाई साहब, 20% वैसी है, तो 20 इंटू 20 तो 425%, तो 2 लाख और 2 लाख, 2 लाख और 25%, 2 लाख एन जी। एक सेकंड, कुछ गलत कर दिया क्या, रुक जाओ। आफ्टर 20 ईयर्स एफ़ कितना है, एफ़ 72% है, तो 72, अच्छा 8%, 8 है ना, 8 है ये, तो रुक जाओ। ए व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनी ये आफ्टर, ठीक है, तो 80% का भी तो देखना है, ठीक है, तो 80% के हिसाब से 5% ऑफ 80%, 5%, तो 4% ही हो जाएगा, और 4 इंटू 5 20% ही हो जाएगा। और एफ़ का कितना है, 20%, 16% ही होगा, 16 इंटू 20, 16 दूनी 32, 340% हो जाएगा, ठीक है, तो 340 का होएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं ये क्या है, sold in 4 years. The line graph shows the number of cars produced in cars sold in 4 different years. Okay. Find the total number of unsold cars in all 4 years together. Car produced, car sold. एक काम करें, बना ही लें इसमें, कार प्रोड्यूस्ड, कार सोल्ड, ठीक है। कार प्रोड्यूस्ड और 16, 17, 18, 19, ठीक है। प्रोड्यूस्ड कितनी है, पहले वाली लाइन क्या है, ठीक है, 480। कार प्रोड्यूस्ड 740, 580, 840, और सोल्ड कितनी है 370, मतलब अनसोल्ड कितनी हो गई 110, और अनसोल्ड, ठीक है, 280, तो 240 काटेंगे तो 500, 600, 460 हो गया, और 440 घटाएंगे तो 140 हो जाएगा, और 800, 320 घटा देंगे, 340 घटा देंगे तो आएगा 520 आ जाएगा, ठीक है। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ़ कार्स, तो भाई ये हो जाएगा 10, 13, और ये हो गया 6 और 6 12, 1230, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड कार्स इन 18, 2018 में अनसोल्ड 140, टोटल नंबर को प्रोड्यूस इन 2019 तो 840, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, 1:6 आएगी वैल्यू, ठीक है। ये क्या है भाई, फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कार्स सोल्ड एंड कार्स अनसोल्ड इन द ईयर। फाइंड द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कार्स सोल्ड, find the sum of difference between cars sold and cars unsold in 2016, car sold, find the sum of the difference between cars sold and cars unsold 2016। अच्छा, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस है इसमें 260 का, 260 का डिफरेंस है, एंड ईयर 2018 टुगेदर, तो इसके अंदर डिफरेंस है 300 का, 560। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ऑल ईयर्स, अच्छा एवरेज, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं, 12, 14 और 7 किस, और ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 5 और 6 11, 11 और 14, तो ये 5 से काटना है, तो 700 आएगा कुछ, नहीं रुक जा देख लेते हैं, तो 2 आएगा, और
एक सेकेंड, ये क्या है, फिर से कर लेते हैं एक बारी। 370, 280, 320। कार सोल्ड ही बताना है ना। अच्छा 4 से काटना है ना भाई, मैं भी पागल ही हूँ, 4 से काटना है इसे। तो 3 और 2 21, 5 35 पे आएगा कुछ, 350 अराउंड आएगा। हाँ मतलब 352.5 आ रहा है, तो 350 हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो बड़ा सा लग रहा है, पर देख लेते हैं। इफ़ इन द ईयर 2020 नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इस 50% मोर देन कवर इन 2016। ठीक है, तो 480, 50% मोर, तो 240 और कर देंगे। ठीक है, तो 720। एंड कार सोल्ड इन द ईयर 2020 इस 50% ऑफ द 50% ऑफ अनसोल्ड कार इन 2019। 50%, तो 260 अनसोल्ड कार्स इन 2020। कार सोल्ड इन द ईयर। ठीक है, तो माइनस ही करेंगे ना इसको, तो 460 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, ये हटाओ। ई इज़ 1/4 मोर एफिशिएंट देन 1/4 मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो ई 5 है, तो एफ 4 है। ये लोन कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 15 दिन। ठीक है, तो 15 दिन। देन एफ एंड डी कम्प्लीट्स द पर्कुलर टास्क। 5 × 15 डिवाइड बाई 9, 3 से 3 पे, 3 से 5 पे, 25/3। ये क्या है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 90 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 2:3 5 18 18 दूनी 36, और ये 36 24 है, 36 और 54। ठीक है, सच दैट 70% वाटर इन इट, 70% वाटर इन इट, 70% वाटर इन इट। 15 ऐड कर देंगे, 70%, 30%, 12 3 12 7 80, 12 7 84, 30 लीटर। अरे यार कोई बात नहीं। Fourth sit at corner, 4 away, 2% sit on each two opposite sides. हम ठीक है, ये थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है, रुक जाओ अभी ये देख लेते हैं। कोड रिप्रेजेंट सीमा, सीमा का ये अच्छा है यार, ये इसका लेवल अच्छा है ये वाले टेस्ट का। सीमा का देखना है, क्लाइम्स का देख लेते हैं पहले। आइदर 1 और 3 कह रहे हैं, तो दा हिल का देखना पड़ेगा। दा इसमें कॉमन है, दा इज़ TE। ठीक है, हिल किस में कॉमन है, हिल इनमें कॉमन है, हिल इज़ HI, हिल इज़ HI। तो अब सीमा क्लाइम्स, क्लाइम्स किसी में कॉमन नहीं है सीमा, तो TI हटा के CEC कुछ भी हो सकता है, C और C एंड SE, C एंड SC में से हो सकता है। ठीक है, स्नोई हिल ने स्कोर्ड एज, अच्छा स्नोई हिल, स्नोई हिल कोड फॉर ऑफ, ऑफ का कोड पूछ रहे हैं। अच्छा भाई इतना ज़्यादा, ऑफ किधर है यार। अच्छा ये सारी चीज़ें ही होंगी इसमें, दा स्नोही हिल, दा तो TE हो गया और हिल HI हो गया। तो माउंटेन इज़ डेंजरस, द माउंटेन इज़ डेंजरस, तो सी ती मी दी सारा ही हटा दो, सी ती मी दी सारा हटा दो, सी ती मी दी, सी ती मी दी हट गया, FI होएगा फिर। आइदर 2 और 3 कह रहे हैं ये, 2 और 3, 2 और 3 क्या है, 2 and 3। सा भी कह रहे हैं, सा इधर नहीं है, सा इधर है, स्नोई है सा का मतलब। हमें क्या चाहिए, ऑफ चाहिए, ऑफ तो हो ही नहीं सकता, तो FE होएगा बस। व्हाट विल द हिल इज़ डेंजरस। ओके माउंटेन इज़ इसमें कॉमन है, माउंटेन इज़ मी सी, तो इज़ का तो तीनों में C है, ऐसा ही है। द हिल का क्या है, द हिल TIHI इज़, द हिल इज़ TEHEC, ये हो सकता है TEHEC तो चाहिए ही, तो यही होगा, DI हो जाएगा, डेंजरस। वेयर इज़ डेंजरस, द माउंटेन इज़ कॉमन, द कॉमन, डेंजरस।
DI हो, मी सी हट गया, टी हट गया, डी हट गया, तो ये डेंजरस इज DI, तो ये हो जाएगा। कोड ऐसे इज फॉर विच वर्ड इन द लैंग्वेज, सा। तो सा जो है वो नहीं पता ना हमें। माउंटेन इज तो हट गया, ठीक है, तो जो भी है, मी सी हट गया। लीसा, लीसा, लीसा में कुछ भी हो सकता है, लीसा। तो 1, ऑल स्नोई, तो 1 and 3। ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर इंजीनियर। सम डॉक्टर्स आर नॉट नर्स, सम डॉक्टर आर नॉट नर्स, ठीक है। सम नर्स आर डॉक्टर्स, गलत। सम इंजीनियर्स आर नर्स, गलत। ये क्या है, नाइदर। ओनली अ फ्यू मूवीज आर सीरियल, ओनली फ्यू मूवीज आर सीरियल, only few movies are series, only few movies are shows, only few movies are shows, only few movies are shows। some serials are movies, some serials are movie, हो गया। all movies are serials is a possibility, ये गलत है, फर्स्ट सही है बस। only few teachers are professor, only few teachers are professor, all professor are principal, all professor are principal, all teachers are principal, all teachers are principal, some teachers are principal, सेकंड सही है। ये क्या है, वन ठीक है। 9 boxes are placed one above another, only 3 also placed between B and F, which is not the 3 boxes are placed between B and F, ठीक है। H is placed 3 places below C, H is placed 3 places below C, but kept immediately above E, but kept immediately above E, ठीक है। number of places between D and G, D and G same as D and G same as G and F, ठीक है, ये भी ठीक है। तो G बीच में आएगा, मिडल में आएगा D और F के, ठीक है। B is kept immediately below I, kept below immediately I, ठीक है। which is not the topmost box, ठीक है। G and H are placed one of the places below B, रुक जा, G and H are placed one of the places below B, only 3 boxes are placed between D and C। अच्छा भाई, तो D and C में तो ये ऐसे ही बनेगा, D and C में, क्योंकि 1 2 3, तो क्योंकि H जो है बट केप्ट इमीडिएटली, H is 3 places below, ठीक है, तो ये बन जाएगी कंडीशन। तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो बन गया। अब बताओ, G बीच में आना चाहिए, तो D C H E, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि G बीच में आना चाहिए F के, तो G यहाँ, अगर G यहाँ, अगर 3 छोड़ के G यहाँ, 4 को छोड़ के तो हो ही नहीं सकता, 2 छोड़ के G यहाँ, 2 छोड़ के F यहाँ, तो देख 2 G F यहाँ हो सकता है, H E, और क्या हो सकता है, D G F, ये हो सकता है बस, और नहीं हो सकता। B is kept immediately below I, B is kept immediately below I। अच्छा, अभी तो 2 हो सकते हैं, 2 कंडीशन है यहाँ तो, रुक जा। G and H are placed one below B, तो ये तो गलत हो जाएगा। G and H below B, ठीक है, तो ये हो सकता है फिर। और फिर क्या हो सकता है, H is placed 3 below C, हैं, ये क्या किया मैंने, C तो इधर आएगा ही आएगा ना, C को कहाँ हटा दिया मैंने, तो C लिखा नहीं मैंने इधर, गलती यहाँ कर दी, ठीक है। C इधर आ गया, और नंबर ऑफ, और बचा क्या, रुक जा। ओनली 3 वर्क प्लेस बिटवीन B and F, 1 2 3 B and F,
विच इज़ नॉट द लोअर. एच इज प्लेस 3 places below C, just above E. Number of places between D and G same as G and F, and B is kept directly below I. ठीक है. which is not the G and H are placed one of the places below B. ठीक है. only 3 of the between D and C. 1 2 3 तो हो गया, ये बन गया अपना. जो बची हुई चीज़ है वो यहाँ आएगी. ठीक है. तो जो भी बच गया, ठीक है. 4 ऑफ द डज नॉट बिलोंग. F and E एक छोड़ के, डी एन बी एक छोड़ के, ए आई एन जी एक छोड़ के, ए एंड एफ ए किधर है, ए इधर होएगा ना, ए एफ ही होएगा फिर. ए एंड एच, हाँ तो ए एफ होएगा. सी इज़ इमीडिएटली अबव विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स. सी इज़ इमीडिएटली अबव ए. व्हाट इज द बी एन अरेंजमेंट. बी की है टॉप थर्ड फ्रॉम द टॉप. How many boxes are D and I के बीच. D and none. ठीक है. Which of the following boxes placed immediately below B. G. ये क्या है. Which of the following exactly in middle the 10th element from left hand and 8th clean middle. 10th element from left hand and 8th element from right hand. ठीक है भाई. 10th 3 3 6 3 9 10 क्यू के बीच में, और इधर से कौन सा है, जैसे 8th. ठीक है. तो इधर से 3 3 6 3 3 6 3 8, तो ये होगा इसके बीच में क्यू, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 6 के गैप में होएगा ना. 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा हैशटैग 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 3. Which of the following is the 4th element to the left of the 20th element from the right hand. प्लस हो जाएगा 24th हो जाएगा राइट हैंड से, 24th हो जाएगा राइट हैंड से. ठीक है. तो ठीक है. 3 3 6 3 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 8 हो जाएगा. हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर इन द ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल. नंबर्स देखने हैं जिसके पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. 1 नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल नहीं है. नंबर पीछे कंसोनेंट नहीं है. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल नहीं है. नंबर पीछे कंसोनेंट एक ही है क्या. फिर से देखो एक बारी. नंबर एक ही लग रहा है मेरे को. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट आगे सिंबल. नंबर पीछे कंसोनेंट बल वन ही है. हाउ मेनी. ये ए जो है ये नंबर है कि सिंबल है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द ईच ऑफ विच इज. हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय कंसोनेंट. अच्छा आगे पीछे कंसोनेंट. नंबर के आगे पीछे कंसोनेंट. नंबर के आगे पीछे 1 कंसोनेंट होना चाहिए ना. दो. हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय कंसोनेंट. वोवल्स देखने जिनके पीछे नंबर आगे कंसोनेंट. वोवल पीछे नंबर आगे कंसोनेंट. ठीक है. वोवल्स आई पीछे नंबर आगे कंसोनेंट. 1 पीछे नंबर
1 नहीं लग रहा है ये भी। परचेज ये क्या 8% परचेज रिंग ऑफ 1 ऑफ 3 टाइप्स गोल्ड प्लेटिनम डायमंड पर। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आई थिंक, गोल्ड प्लेट डायमंड, स्पीड से करेंगे। यू डिड नॉट, ठीक है 3% परचेज डायमंड रिंग्स, तो 3 अगर ये हैं तो 8% है, तो 8 एक और 3 लेगा, एक 2 लेगा। ठीक है, तो 3 और 2 बच गई अब। एग्जैक्टली परचेज डायमंड रिंग, 3 परचेज डायमंड रिंग हो गई। यू डिड नॉट परचेज आइदर गोल्ड और डायमंड रिंग, यू, तो यू इधर आ जाएगा। आर डिड नॉट परचेज द सेम टाइप ऑफ रिंग एड एस, आर एस के साथ नहीं आएगा। ओनली क्यू परचेज द सेम टाइप ऑफ रिंग एज डब्ल्यू। ठीक, तो क्यू डब्ल्यू एक साथ आएंगे। ठीक है, तो क्यू डब्ल्यू इधर ही आएंगे फिर, क्योंकि यू के साथ नहीं आ सकता। ओनली क्यू परचेज डब्ल्यू। ठीक है, बोथ पी एन वी परचेज द सेम टाइप ऑफ रिंग, पी एन बी ने सेम टाइप ऑफ रिंग खरीदी है। एस परचेज डायमंड रिंग, एस परचेज यहाँ डायमंड रिंग। टी डजन परचेज द सेम टाइप ऑफ रिंग एज पी, तो टी डज नॉट परचेज द सेम। ठीक है, तो आर एस के साथ नहीं आ सकता, तो आर यहीं आएगा फिर। ठीक है, अब लिखा हुआ है एस परचेज डायमंड, टी डज नॉट परचेज द सेम रिंग एज पी। ठीक है, तो पी के साथ, तो पी और बी तो एक साथ ही आएंगे, तो टी इधर आएगा, पी भी आ नहीं सकते, पी भी इधर आएगा। हो गया, टी पी एस परचेज द डायमंड रिंग, बोथ पी एंड बी सेम टाइप ऑफ रिंग। ओनली क्यू परचेज द सेम टाइप ऑफ डब्ल्यू, both have the same type of ring. R did not purchase the same thing as R, P as R. ठीक है, you did not purchase either gold or diamond. ठीक है, among the following purchase the same thing as P, S and V. How many was gold ring? 2. What is the odd one? S T अलग अलग, R U साथ में, Q P अलग अलग, T W मतलब W कहाँ है? अच्छा, टी डब्ल्यू अलग अलग, यू वी अलग अलग, तो आर यू एक साथ। आर एन पी परचेज द सेम टाइप ऑफ रिंग, गलत स्टेटमेंट। क्यू एन वी परचेज सेम, एल थी परचेज एग्जैक्टली, 3 पीपल परचेज प्लेटिनम, यही सही होगा। यू अमंग द फॉलोइंग पर प्लेटिनम आर यू टी, ये क्या है, एस को जाना है, आई के पट्टी लगी हुई है, एस किधर है, एस वी तक गया, वी के अटक गया, जाके अटक गया भाई। ठीक है, आई को जाना है वी तक, आई गया डब्ल्यू तक या ए तक, आई ए तक चला गया, तो आई ए तक तो चला गया पर आई बड़ा हो गया वी से, ये तो गलत हो गया फिर, तो नन हो जाएगा। ठीक है, डी को जाना है एक्स तक, तो डी गया, डी तो फंसा पड़ा है, डी एस तक गया, एक्स तक गया, पट्टी लगी हुई है, तो आई इधर 1 और हो जाएगा। एम गया सी तक, एम गया सी तक, एम आई तक गया, आई से एल तक गया, एल से सी तक चला गया, तो एम बड़ा हो जाएगा सी से, सही है, बिल्कुल सही है। ओ पट्टी लगी है, एन तक गया, ओ सी तक गया, सी के बाद अटक गया, तो 1 फॉलो। ठीक है, ये और ये क्या है, ये और 3 मिनट बचे हैं, तो ये, तो एक काम करो, ये वाला तो रुक जाओ, फिर यही देखना पड़ेगा। इन अ फैमिली और देर आर 2 मैरिड कपल्स। ठीक है, डब्ल्यू इज़ द ब्रदर ऑफ एस, डब्ल्यू इज़ द ब्रदर ऑफ एस, हु इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। रुक जाओ, हु इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। टी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, टी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ क्यू। R is the only nephew of V, R is the only nephew of V। ठीक है, R is the only nephew of V, nephew of V। U is the sister of T, U is the sister of T, U is the sister of T and daughter of R, U is the sister of T and daughter of R।
ठीक है, यू इज द सिस्टर ऑफ टी एंड डॉटर ऑफ आर. क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग. ठीक है. डब्ल्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. अच्छा, तो आर यहीं आएगा फिर, और टी और यू इधर आ जाएगी, और क्यू इसका आ जाएगी. ठीक है. क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग. डब्ल्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर और डॉटर ऑफ आर. यू इज द सिस्टर ऑफ टी. आर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ वी. आर इज द ओनली नेफ्यू ऑफ वी, तो वी इधर आ जाएगा. क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग. ठीक है. 2 में डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एस. डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एस, द डॉटर इन लॉ ऑफ पी. T is the grandson of Q. T is the grandson of Q. R is the only nephew of V. U is the sister of T and daughter of R. Q does not. W is the brother-in-law of R. तो इन दोनों का तो how is P's grandson? P's grandson related to R's brother-in-law. How is P's grandson? Grandson क्या हो जाएगा इसका? T हो जाएगा. Related to R's brother-in-law. R brother-in-law. तो nephew. How is W related to you? How is W related to you? Mama, maternal uncle. If P is male, then how Q is related to S? If P is male, then Q is related to S. Mother. Mother नहीं, mother-in-law. Mother-in-law. ये क्या है भाई? ये है developer. All the position replaced with the previous and all the odd position. ये क्या है? 4 meaningful letter. 4 meaningful word. It is it profit? So to make only 4 letters meaningful word. First S. Third क्या है? Third है P. Seventh क्या है? चलो टाइम नहीं बचा अब तो. तो गाइस हो गया है अपना 95.5 परसेंटाइल आया है फिर से. गुड परसेंटाइल. अच्छा पेपर था मेरे हिसाब से. पहले जो मैंने दिया था जिसमें मेरे 82 कुछ आया था उससे काफ़ी अच्छा लेवल था इसका. उससे तो काफ़ी सही लेवल था. तो इसमें भी 2 क्वेश्चन रह गए, कोई बात नहीं. इतनी स्पीड तो बढ़ानी चाहिए. ये मेरे को लग रहा था ये होगा फिर. हाँ ठीक है, क्लोज थे थोड़े आंसर. इफ़ेक्ट का ये सही तो है. एडवर्सली इफेक्ट योर लंग्स. इफेक्ट अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है ना वर्ब. तो ऑल है, ऑल होगा क्या? ह्यूज इफेक्ट. एवरी क्रोन बोन इज आइदर स्टिल बोन और सफर. तो बी है क्या? ओनली बी है. देख लो 3% करेक्ट. अच्छा था ये टेस्ट, अच्छा था. इंग्लिश अच्छी थी इसकी. फिर भी मैं तो खुद सोच रहा हूँ मेरे इतने सही हो गए. मैं तो सोचा था कम होंगे इंग्लिश में. आई डिलाइट टू प्रिपेयर एंड ईट ब्लैक फॉरेस्ट के फ्रूट कस्टर्ड मोर देन हिम एज आई हैव स्वीट टूथ. क्या है यार इसका आंसर? डी है इसका आंसर. क्या होना चाहिए? एज मोर देन ही डज. एज आई हैव ही डज आना चाहिए. मोर देन हिम की जगह मोर देन ही डज. ओके ओके ओके. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है. ये वाला करना चाहिए था. 2 नंबर यहीं बढ़ जाते. ये चलो रॉन्ग नंबर है. ये रॉन्ग नंबर किसी ने किया नहीं. 14% करेक्ट है. इनटू हाँ निकाल रहा था ये. इनटू ठीक है ठीक है ठीक है. सेकंड हाँ ये निकाल रहा था पर टाइम लग रहा था. इनटू वाला ही, इनटू प्लस माइनस वाला ही था ये मामला. ये 3-4 लोगों ने किया है. ये क्या है? ये 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -1 14 का स्क्वायर 21 का तो नहीं हो सकता. डिफरेंस है क्या इसमें? 144 12 का स्क्वायर. अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ ज़रा। 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर है क्या? रॉन्ग नंबर बताना है ना। 121 होना चाहिए तो फिर ऐड शायद 121 होना चाहिए था। 121 315 आता, हाँ 305 है इसके अंदर। ले मैं कह रहा हूँ 121 ऐड होना चाहिए। ले ईजी था, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैथ्स भी इसमें डीआई अच्छी थी गाइस, करके देखना, इसकी डीआई अच्छी थी, इतनी बेकार नहीं थी डीआई। वो तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा, सही बताऊँगा, जो पहले मैंने टेस्ट दिया था वो तो इजी था, इसके कंपैरिजन में मेरे को तो इजी लगा। ये देखो ना, रीजनिंग के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन भी ये अच्छा था इसके अंदर। तो ये यहाँ पे स्मार्ट चॉइस थी कि आप छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन। 20% लोगों ने करेक्ट किया करा है, पर हमने अच्छा अटैम्प्ट किया मेरे हिसाब से। आप बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा अटैम्प्ट मेरा, और क्या कुछ सीखने को मिला। और रीजनिंग एबिलिटी के मैं सारे लगा दूंगा, जो जो मेरे पज़ल बने हैं मैं उनको लगा दूंगा, आपको ओरिजिनल पिक लगा दूंगा, राइट साइड में आ जाएगी, एडिट कर दूंगा मैं वीडियो, ठीक है? तो मैं आप देख सकते हैं और बताना कैसा लगा गाइस। और 95 परसेंटाइल आया है, बहुत काफ़ी सही परसेंटाइल आ गया है हमारा, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बारी। ओके, तो 25,000 लोगों में 1100 कुछ रैंक है, 95.5 परसेंटाइल आया। एंड आप बताना इसमें आपका कितना स्कोर रहा, ये वाले टेस्ट के अंदर कितना स्कोर रहा, ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अच्छी लगे वीडियो। एंड ऑल द बेस्ट। एडमिट कार्ड सबका आ चुका है, और ज़रूर बताना है भाई किसका इस 6, ये है 6, ध्यान से देख लो। SBI क्लर्क प्रीलिम्स 6, ठीक है, नॉर्मल वाला। TB के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर 6th वाले के अंदर आपका कितना स्कोर आया है? क्योंकि 76 मैं यूजुअली 80 प्लस रखता हूँ अपना टारगेट, पर ये लेवल अच्छा था इस वाले टेस्ट का, तो आप इसमें बताना कि कितना आया आपका, ठीक है? 95.5 परसेंटाइल आ रहा है मेरा, तो काफ़ी ठीक है मेरे हिसाब से, नॉट बैड, डिसेंट है, बहुत अच्छा ही है वैसे तो, बट अपने को टारगेट अच्छा ही रखना है तो इस हिसाब से ठीक है। तो एडमिट कार्ड देख लेना सब अपनी, बताना कौन सी शिफ्ट है और कैसी तैयारी चल रही है, एंड इस पेपर में आपका कितना स्कोर था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और बताना क्या कुछ ला सकता हूँ मैं आपके लिए, एक्यूरेसी भी अच्छी है तो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड योर फ्यूचर, डू गुड इन लाइफ, थैंक यू।